नमस्कार, नमस्कार। आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं। भारत का भूगोल जिसमें हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तो भारत का पड़ोसी देश की सीमा विस्तार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग देखेंगे कि भारत का अंतिम सीमा बिंदु, ठीक है, भारत का अंतिम सीमा बिंदु यानी जिसमें दक्षिणतम बिंदु भारत का, उत्तरतम बिंदु आपका, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु और मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग आज शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य भी देखेंगे, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिला भी देखेंगे, साथ ही शीर्ष 5 तट वाले राज्य देखेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। और फिर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं भी हम लोग देखेंगे, जैसे मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ मेरे प्यारे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को, घंटा बटन को आप ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए और सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका वार्म वेलकम है हमारे इस चैनल पे, हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भारत की अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन सी हैं, तो चलिए देखते हैं। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, जैसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। पश्चिमी बिंदु जो है वो गौर माता गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु जो है वो कीबीथू, जिसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में ये जगह है कीबीथू, ठीक है। तो मैं एक बार से बारी बारी से आपको बता दूं कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा कॉल कहाँ है, गौर माता कहाँ है और कीबीथू कहाँ है। तो इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ग्रेट निकोबार द्वीप, ठीक है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। साथ ही इंदिरा कॉल कहाँ है, तो इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। साथ ही गौर माता कहाँ है, गौर माता, ठीक है। तो गौर माता जो है आपका, ये है आपका गुजरात में, यहाँ आप देख ही पा रहे होंगे। और कीबीथू यानी जो पूर्वी पॉइंट है, पूर्वी बिंदु कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट है कि भारतीय सीमा की दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारतीय सीमा की दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, भारतीय सीमा की दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, ये कहाँ है, तो कन्याकुमारी में है। कहाँ है? कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी आप लोग जानते ही होंगे ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है। तो कन्याकुमारी में है भारतीय सीमा की दक्षिणतम बिंदु, ठीक है ना। तो ये हम लोग बात किए भारत के अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन से। तो एक बार फिर रिवीजन आप कर लें, देख लें एक बार फिर। भारत की अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन से हैं? दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम है इंदिरा कॉल, पश्चिमी है गौर माता और पूर्वी है किबीथू, ठीक है। और भारतीय सीमा के दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो भारतीय सीमा के दक्षिणतम यहाँ भारतीय सीमा नहीं होगा, अब भारतीय भूमि होगा। क्या होगा? भारतीय भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पड़ोसी देशों की सीमा से सटे हुए कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों की सीमा से सटे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, तो सीमा से सटे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो चीन के साथ सबसे पहले बात करते हैं, चीन के साथ। तो चीन के साथ 5 राज्य हैं भारत के जो कि चीन की सीमा के साथ लगते हैं। पहला है जम्मू एंड कश्मीर, JNK, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, HP, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, ठीक है ना, UK। नेक्स्ट है आपका सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। और लास्ट है आपका आंध्र प्रदेश यानी AP। तो ये 5 राज्य जो हैं आपके चाइना की सीमा से लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य जो है चीन की सीमा से लगे हैं। नेक्स्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट नेपाल के साथ देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं नेपाल के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों नेपाल के साथ भी
5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। चलिए देख लेते हैं बारी बारी से कौन कौन सी है। तो आपका पहला तो है यूपी, फिर बिहार भी है, ठीक है, और साथ ही उत्तराखंड भी है, यूके, साथ ही आपका पश्चिम बंगाल है, जिसे डब्लू भी हम लोग, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और लास्ट है आपका सिक्किम। कौन है? सिक्किम। तो सिक्किम की भी सीमा लगती है नेपाल के साथ, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लें। चलिए, यूपी यूपी यानी उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। बिहार, साथ ही यूके, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों की सीमा जो है आपका नेपाल के साथ लगती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत की कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, कौन कौन सा राज्यों की सीमाएं हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है असम, असम इसकी सीमा भी लगती है। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय, मेघालय। नेक्स्ट है त्रिपुरा, त्रिपुरा की सीमा भी बांग्लादेश के साथ लगती है। और नेक्स्ट है मिजोरम, नेक्स्ट है मिजोरम, ठीक है ना। तो एक बार फिर इसको देख लीजिए ना, कितनी सीमाएं हैं, कितने राज्यों की सीमाएं इसके साथ है। तो बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगती हैं। कौन कौन सी हैं एक बार फिर देख लिया जाए। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उम्मीद है समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती है। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्यों की सीमाएं, जिसमें आपका गुजरात, ठीक है ना, गुजरात, गुजरात की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। दूसरा आप तो जानते ही होंगे, जम्मू एंड कश्मीर की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। राजस्थान के साथ बहुत बड़ा सीमा शेयर करता है, पंजाब के साथ भी सीमा है पाकिस्तान का, ठीक है। तो 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती हैं। गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब, इन 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, म्यांमार के साथ कौन कौन सी भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो म्यांमार के साथ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, म्यांमार के साथ किन भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती है। तो 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती हैं। और पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूटान के साथ भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो आइए देख लेते हैं भूटान के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो सीमा शेयर करते हैं। तो ये 4 भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा शेयर करते हैं। सिक्किम, वेस्ट बंगाल आपका, नेक्स्ट है असम, असम, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 भारतीय राज्य हैं जिनके साथ भूटान की सीमा लगती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक देश छूट रहा है जो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ कौन से राज्य की सीमा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, JNK की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। वो भी अभी जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो अभी भारत के कब्जे से बाहर है, यानी वो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है गैर कानूनी तरीके से। तो उस कश्मीर का हिस्सा जो है हम लोगों का अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिएक्ट ऑन योर कमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, राजस्थान, राजस्थान जो है ये सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसकी है, राजस्थान की है। तमाम भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान की है। और आपका कितना है,
तो ये आपका 3,42,239 की वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, जिसका है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर तीसरे नंबर पे आता है। यूपी चौथे नंबर पे आता है 2,40,928 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर JNK जो कि 2,22,236 किलोमीटर, ये पाँचवें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। टॉप 5 एरिया वाले राज्य, ठीक है ना, टॉप 5 एरिया वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी एंड JNK। तो ठीक है, आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और देख लेते हैं। शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा राज्य MP, तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और पांचवा सबसे बड़ा राज्य जम्मू और कश्मीर है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिर्फ 5 क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल घंटा है, यानी जो घंटी है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।